देखिएगा एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला सवाल आपका जमीन से संबंधित है, जो केस चल रहा है और उसका किन ग्रहों के प्रभाव से जो है उन वो परेशानी आपको मिल रही है, क्यों आप दुविधा में पड़े हुए हैं। इसका कारण है आपकी हथेली का शनि ग्रह और राहु ग्रह नाड़ी रेखाएं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकल करके ये रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं और सबसे पहले ये रेखाएं आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहला मुश्किल जो आ रही है ये यही आ रही है कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये हर जगह उतार चढ़ाव दे रही है, संघर्ष दे रही है और फिर ये मस्तिष्क की लकीर को भी काट रही है। तो मानसिक रूप से ये तनाव की स्थिति को देती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लकीरें हृदय की रेखा को काट रही है। तो जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं, जो आपके जो है व्यावसायिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों का जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था, जो उनका सहयोग मिलना चाहिए था, वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है या आप उस प्रकार का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। मंगल भी यहाँ पे कहीं न कहीं अनबैलेंस स्थिति में है और उसके साथ सूर्य भी कहीं न कहीं अनबैलेंस स्थिति में है और राहु की स्थिति है। तो इसके कारण या तो धन हानि होती है व्यक्ति की, या व्यक्ति कर्जे में रहता है, या रहस्यमय बीमारियां व्यक्ति के अंदर होता है, या कोर्ट कचहरी का किसी न किसी रूप में उसको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे भूमि से संबंधित जो आपकी चीज़ें हैं ये राहु की वजह से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो राहु का आपको कहीं न कहीं उपाय करना पड़ेगा और जब राहु का आप शानदार उपाय करेंगे तो केस में आप जीतेंगे और कहीं न कहीं उस भूमि का जो जैसा आप चाहते हैं, जिस मालिक की वो भूमि है उसके पास वो आ जाएगी। दूसरी बात है, पैसा आता है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। देखिएगा, और जो आपसे पैसा लेता है वो वापस नहीं दे पाता है, माने आज दूंगा कल दूंगा दे दूंगा ये चलता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सीधा है आपका जो ये मिडिल फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। ये शनि पर्वत है और देखिएगा जब शनि पर्वत पर इस प्रकार से जो है एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हों, इस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, जाल बना रही है और शनि को यहाँ पे कहीं ना कहीं बकरी रूप में बना रही है और शनि की ग्रह के महत्व को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो सकारात्मक ऊर्जा होती है। देखिएगा जब शनि पर्वत इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति के जीवन को ये महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। फिर क्या हो जाता है कि व्यक्ति का ज़्यादातर अपना नहीं होता है कोई, जो इनसे जुड़ता है वो सदैव इनका इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोगों का इस्तेमाल होता है। ये लोग धोखा बहुत ज़्यादा खाते हैं। शनि अगर इस प्रकार से हो तो इसकी एक पहचान है, आप धोखा बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे ये व्यक्ति को हठी बनाता है। भाग्य स्थान है तो करियर धन सब कुछ इसी में है। अगर ये बकरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। व्यक्ति के साथ जो भी जुड़ेगा वो व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, व्यक्ति को धोखा देगा ही देगा, व्यक्ति इस्तेमाल होगा ही होगा। कोई बहुत ज़्यादा अपनापन भी रखेगा वो भी अपना नहीं होगा और व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो ये इस चीज़ों को देता है और शनि पर्वत भाग्य स्थान है, धन का कारक भी है। तो व्यक्ति की हथेली में धन नहीं बचता है। व्यक्ति को कहीं न कहीं अपयश वाले काम ज़्यादा व्यक्ति के पास आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैसा न बचने का,
जो रिलेशनशिप का, जो कोर्ट कचहरी का मामले का, जो भूमि का मामले का, ये शनि और राहु की वजह से आपके हथेली में हो रहा है। और कम से कम अगर राहु और शनि की स्थिति देखें हम, तो राहु की स्थिति 18 महीने तक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देती हुई दिखाई दे रही है, और शनि की स्थिति यहाँ पे कम से कम 2.5 सालों तक जो है आपको प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों का मैं सुंदर उपाय दे रहा हूँ। इन दोनों का उपाय विधिवत तरीके से करेंगे, बहुत सरल उपाय है, तो निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में अच्छा सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी ही होंगी। और एक में जो है, अगर भूमि आपकी है, आपको नहीं मिल पा रही है, तो एक सुंदर सा मैं कुछ दिनों का उपाय दे रहा हूँ। ये बहुत परफेक्ट उपाय है, इससे आपके इसमें जीत भी होगी और आपकी भूमि आपको मिल भी जाएगी। जहाँ तक पैसों का सवाल है, उसका मालिक शनि है। जो पैसे नहीं दे रहे हैं आपके, वो पैसे दे भी देंगे। जब भाग्य रेखा आपकी सुंदर और स्पष्ट होगी, तो कहीं ना कहीं जो है हाथ में पैसा भी बचने बैठ जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं धन और करियर में अस्थायित्व की और भी आप चले जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है। हाँ, बौद्धिक स्तर आपका हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वर्तमान समय पे अगर आप देखेंगे, तो चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन जिस प्रयास को आप कर रहे हैं, निश्चित रूप में उसमें सफलता आपकी ही है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन में आगे चलकर कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी। दूसरी बात देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा ये भी बहुत अच्छा है। एक बात तो बहुत परफेक्ट है कि आप जो कर्म कर रहे हैं अपने जीवन काल में, उन सत्कर्मों की वजह से आप अपने जीवन काल में मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के चरणों में, बैकुंठ धाम में ऐसे व्यक्ति जगह पाते हैं। जो जीवन का मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिस उद्देश्य के लिए आपने जन्म लिया है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, अगर ऐसी किसी की भी जीवन रेखा हो, ऐसे व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर होता है, कई बार वो जो है उतार चढ़ाव लिए हुए होता है। कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद, प्रारंभिक दौर गुजर जाने के बाद, व्यक्ति अपनी रफ्तार को पकड़ लेता है और जीवन में सफल होता ही होता है। दूसरी बात जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखी, यहाँ पे शास्त्र के अनुसार नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मैंने देखा है, ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं मिल पाती है। और जब इस प्रकार से जो है रेखाएं इसमें हों, मछली के चिन्ह स्पष्ट रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हों, तो ये भी बताता है कि व्यक्ति को यात्राओं का भी अपने जीवन काल में सुख मिलेगा ही मिलेगा। व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक होगा, और इस सत्कर्मों की वजह से मोक्ष की तरफ जाएगा। ये स्पष्ट दिखाई देता है। एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अचानक ही बहुत बड़ा लाभ होने वाला है आपको, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन बहुत बड़ा लाभ आपको अपने जीवन काल में बहुत जल्द होने वाला, और 2-2.5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें होके रहेंगी, ये दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा देखें तो इस प्रकार से जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, ये अभी 2 से 2.5 वर्षों तक का जो यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है चीज़ें थोड़ा अनबैलेंस हो गई हैं, थोड़ा मामला गड़बड़ा गया है।
क्योंकि भाग्य स्थान कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे दूषित हो गया है और जीवन का जो महत्व था उसको खत्म करने की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ अपने जीवन काल में होगा। कभी भी अगर व्यापार करने की सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न ले। धन हानि हो सकती है, व्यापार हानि हो सकती है और संघर्ष में जीवन चल सकता है। अभी का इशारा देखें तो यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आप जो दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास निश्चित तौर पे सफल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और शनि पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जब जब शनि आपके जीवन में हथेली में इस प्रकार से होगा तो आपको थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है और थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव जरूर झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सफलता आपकी ही होगी। और थोड़ा सा जो है शनि को ठीक करें तो आपको हर जगह से लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी उपाय मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।